के माननीय जयप्रकाश अंचल जी समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पे बोलने का आपने अवसर दिया। आज जिस तरह से प्रदेश की हालात है किसी से छिपा नहीं है। राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में वास्तविकता से ज्यादा काल्पनिक तथ्यों पर ध्यान दिया है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह जमीनी हकीकत से मेरा खाता है? क्या आज उत्तर प्रदेश का किसान जहां खाद, बीज, उर्वरक और विभिन्न तरह के उपकरणों के महंगे होने और सब्सिडी खत्म करने के बाद किसानों की जो बदहाल स्थिति हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नौकरियों के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूमने के लिए विवश है। लेकिन सरकार ने सिर्फ झूठा वादा करके यह साबित करना चाहती है कि प्रदेश के नौजवानों को हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। आज हालात ये है कि प्रदेश की सरकार ने नौकरियों के नाम पे नया अवसर पैदा करने का वादा तो कर रही है, लेकिन वो आंकड़े सिर्फ ठेकेदारी के आंकड़े हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गांव के गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्गीय परिवार के थाली से साग सब्जी तक छीन रहा है। ऐसी हालात में आज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार उद्योगपतियों के अरबों रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों व छोटे व्यापारियों को राहत के नाम पर सरकार सिर्फ घोषणाएं करती जा रही है। सरकार द्वारा कृषि सुधार और किसानों की बेहतरी के वादे तो किए गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है। किसानों को उसके पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ तो इतनी कीमती हो गई है कि उसके पैदावार से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि घाटे हो रहा है। आज राज्यपाल महोदया ने जो शिक्षा सुधार का जिक्र अपने दस्तावेज में किए हैं, वह सिर्फ एक कागजों का दस्तावेज बन गया है। सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि अधिकतर कॉलेजों में शिक्षक नहीं है या पठन पाठन सामग्री के लिए उपकरण नहीं है। ऐसी हालात में सरकार की नई शिक्षा नीति के नाम पर सिर्फ निजीकरण के तरफ बढ़ावा देने के लिए सरकार अग्रसर है। ऐसी स्थिति में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा एक सपना बनता जा रहा है। सरकार ने बहुत वादा किया है कि हम स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजनाओं की स्थिति है कि आज इतनी व्यवस्था खराब है। खासकर मैं अपने बलिया जनपद के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कई वर्षों से सरकार ने बलिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का घोषणा तो किया है, लेकिन अभी तक जमीन तक फाइनल नहीं हो पाया है कि किस भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। वहां का जिला चिकित्सालय, CSC, PSC, न्यू PSC जो अस्पताल हैं, वहां डॉक्टर भी नहीं है, उपकरण भी नहीं है, दवाइयों का भी टोटा रहता है। स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि अगर किसी गांव में विवाद हो जाता है और थाने से रिफर होकर के पेशेंट सदर अस्पताल को चला जाता है, तो उसे विभिन्न तरह के जांच कराने के लिए जनपद मऊ के सदर अस्पताल, आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल, यहाँ तक लेकर अतरौलिया तक जाकर के बलिया से उन्हें मेडिकल कराने की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपने क्षेत्र बैरिया के सोनबरसा
जिन्होंने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सहयोग से 100 बेड का अस्पताल बन करके तैयार हो गया। आज तक इतना बरस बीतने के बाद भी उस अस्पताल में न तो डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था हो पाई, न दवाइयों का व्यवस्था हो पाया, उपकरण खराब हो रहे हैं। इसी के तरह महिला चिकित्सालय बलिहार में है, भवन एकदम जर्जर है, बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी वहाँ व्यवस्था भवन का नहीं हो पाया। शिवपुर घाट पे गंगा पुल आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, अभी तक सरकार नहीं करा पा रही है। गोपाल नगर दियरांचल के कटान से हजारों परिवार पीड़ित होकर के इधर उधर बसने के लिए विवश है। हम लोग मांग करते हैं इस सदन के माध्यम से कि पुराने टीएस बंधा से लेकर के पुरानी रेलवे लाइन तक अगर रिंग बांध का निर्माण करा दिया जाता तो दियरांचल के इलाके को राहत मिल जाती। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्युत ओवरलोडिंग को रोकने के लिए श्रीनगर और सोनबरसा के लालगंज बाजार में सब स्टेशन की मांग करता हूं। बुआल छपरा नौरंगा के अवशेष भाग के विद्युतीकरण, श्रीनगर के नई बस्ती में विद्युतीकरण, चांदियर के फिरंगी टोला में विगत कई वर्षों से पोल लगे हैं लेकिन तार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। खत्म कर लीजिए। बकुलहा माननीय वीर विक्रम प्रिंस जी, धन्यवाद। प्रसाद छपरा, पांडेपुर, बैरिया, माननीय वीर विक्रम जी, रही बीएसटी बंधा, शोभा छपरा, शमशाद टोला मार्ग। माननीय वीर विक्रम जी आप बोलिए। जी धन्यवाद सर।